अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्चुअल यूनिवर्सिटी कानपुर कैंपस में खुशामदीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक नोटिस बोर्ड ओपन किया हुआ है और उस नोटिस बोर्ड के ऊपर बहुत सारी खबरें हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। और मैं कुछ बिजी था, इस वजह से आपके साथ की वीडियोस शेयर नहीं कर सका। तो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्ज़ाम के हवाले से एक वीडियो शेयर की है, और एक बात आपको बता दूं कि शायद आज कुछ शोर आपको सुनाई दे बैकग्राउंड से, तो उसको ज़रा आप इग्नोर कर लीजिएगा, क्योंकि आप उसको कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल है। तो क्योंकि मैं ओपन प्लेस में बैठा हूँ इस वीडियो बनाने के लिए, और आपको तरह तरह की आवाज़ें आसपास सुनाई दे रही होंगी। तो जो हमारी आज की वीडियो है उसके ऊपर मैंने देखना है, आपको बताता हूँ कि जो रिज़ल्ट आपका आया ना मिड टर्म का, उसके हवाले से कुछ स्टूडेंट्स के जहन में कुछ सवाल होंगे कि कौन पास है, कितने नंबर अच्छे हैं, कितने बुरे हैं। उस हवाले से ज़रा हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में। क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये कन्फर्मेशन नहीं होती कि मिड टर्म में जो रिज़ल्ट उनके आ गए हैं, क्या वो अच्छे हैं या नहीं अच्छे। इस तरह के 100 तरह के सवाल उनके ज़हन में आते हैं। तो कोशिश मैं करूँगा इस वीडियो में उन तमाम सवालों के जवाब दे सकूँ कि आपके जो मिड टर्म में नंबर्स आए हैं उनका क्या सिलसिला है, कि इतने नंबरों वाला पास है, कितने नंबरों वाला खुदा न खास्ता फेल है। तो ये सारी बातें हम कर लेते हैं इस वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से आप पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक्स और कमेंट्स लाजमी किया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी कोशिश आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है या हो रही है। तो जैसा कि आप नोटिस बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं कि आपका रिज़ल्ट आया था 13 जुलाई को, और अगर हम इसको ओपन करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका रिज़ल्ट आ चुका है। और अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो देखने के लिए क्या हो सकता है, और अगर रीचेकिंग करवानी है तो फिर क्या हो सकता है। यानी कि इन पेपरों को आप रीचेक भी करवा सकते हैं, खैर उसका एक अलग से प्रोसेस है। वो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उसका लिंक, वो भी आप अगर करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। लेकिन मेरी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि मिड टर्म में पेपर को रीचेक करवाने की ज़रूरत नहीं होती। अब ज़रा हम ओपन कर लेते हैं एलएमएस। जैसे ही आप एलएमएस करेंगे ओपन, तो आपके सामने सबसे पहले जो है ना ग्रेड बुक आपका शो हो जाएगा, और ये यहाँ पे मिड टर्म है। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मिड टर्म को ऑटोमेटिकली एक्टिव किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप रिज़ल्ट देखें, यहाँ पे एक तरफ तो कोर्स कोड हैं आपके सारे के सारे, आप इसी तरह चेक कर सकते हैं। दूसरी तरफ मार्क्स हैं, यानी आपको पता है कि 38 नंबर का टोटल जो था ना वो पेपर था, और उसमें से जो ऑब्टेन्स मार्क्स हैं वो यहाँ साथ साथ लिखे हुए हैं। फिर उसकी परसेंटेज इतनी लिखी हुई है साथ में, क्लास एवरेज यहाँ पे है। आप अगर इन दोनों चीज़ों को इग्नोर कर दें, यानी कि क्लास एवरेज और एग्ज़ाम अटेंडेंस को, आप अगर यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज के ऊपर फोकस करें, तो आपको पता चलेगा कि अगर आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी है, तो जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रही है 83 है, 75, 80, 90, 60 और 77, तो ये तो बहुत अच्छी सी भी है। अगर परसेंटेज अगर यहाँ पे कुछ कम भी आ जाती है, फ़र्ज़ करें जी 20 हो जाती है, 70 हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, 15, 16, 20, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे एक बात बता दूँ कि आपको परेशान होने वाली ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये सोचें कि आप फेल हो गए हैं या कुछ भी हो गया। मैं आपको बता दूँ कि आपका जो रिज़ल्ट बनना है वो 3 चीज़ों से बनना है। अगर मैं आपको जो दिखाऊँ, जो असेसमेंट स्कीम है एक सब्जेक्ट की ओपन करके, उसके लिए आप क्या करेंगे, किसी भी आप अपने सब्जेक्ट को ओपन करके यहाँ पे उसमें जाएँ, उसके नाम को क्लिक करें, और बिल्कुल साइड के ऊपर असेसमेंट स्कीम में जब जाके आप चेक कर सकते हैं। और ये चीज़ें अब आप यहाँ पे देखें तो असाइनमेंट, क्विज़, ईटीसी और मिड टर्म और फाइनल टर्म का ये सारे का सारा रिज़ल्ट मिला के बनना है। अभी तक जो आपकी स्क्रीन के ऊपर रिज़ल्ट अभी आपने चेक किया वो जस्ट इतना सा था, यानी कि मिड टर्म का रिज़ल्ट था। उसमें ना तो असाइनमेंट ऐड है, ना क्विज़ ऐड हैं, और ना ही आपकी जीडीपीज़ ऐड हैं। ये कब ऐड होंगी, यानी इनके नंबर्स अभी भी आपके पास बाकी हैं। और अभी जो आपने असाइनमेंट की हैं, क्विज़ किए, अच्छे किए हैं, जो मज़ीद आने वाले हैं उनको भी अच्छा करें। और ये सारी चीज़ें मिलेंगी, और ये भी मिलेंगी, और फिर ये भी जो बड़ा पोर्शन है आपके पास सामने, वो भी जब मिलेगा तो फिर जाके रिज़ल्ट मिलना है, बनना है। इस वजह से अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में कोई कम परसेंटेज आई है, तो उसमें बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। इसलिए
ये रिज़ल्ट जब बनेगा फाइनल टर्म, तो ये सारी चीज़ें भी अभी उसमें ऐड होने वाली हैं। और मैं अगर आपको बताऊँ, अगर आप टू डू कैलेंडर चेक करें अपना, तो अपकमिंग जो एक्टिविटीज़ हैं वो ये सारी आप कोशिश करें कि ये जितने भी आपकी अपकमिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको बेहतरीन करने की कोशिश करें, ताकि इनका एक बड़ा पोर्शन आपको उसमें से ऐड होगा। मैं अब अगर बताऊं, जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप पेपर दे रहे थे, तो जैसे ही आप पेपर ओपन करते थे तो आपके सामने एक असेसमेंट स्कीम आती था। अब उसमें लिखा होता था कि मिड टर्म में से, यानी मिड टर्म एग्ज़ाम 20 से क्या होगा, 25% तक होगा। और उसके बाद एक्टिविटीज़ अगर हम उसको लिख लें, असाइनमेंट ईटीसी, वो भी आपकी होंगी, यानी कि 15 से 20%, यानी ये ऊपर नीचे हो सकती हैं। और जो आपका फाइनल टर्म होगा वो होगा 60%। इसीलिए अभी बहुत बड़ा जो मैच आपका यूँ समझ लें कि वो होना बाकी है। तो ये इसलिए है कि किसी भी टर्म में आपका ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और ये भी अप डाउन हो सकती हैं, यानी 20 से 25 भी हो सकती हैं, और ये 20 से 20 भी हो सकता है। जैसे 25 लिखा है, 20% भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। तो इस तरह ये मिला के इन सारी चीज़ों का बनना है ओवरऑल, यानी मिड टर्म और असाइनमेंट को ईटीसी का 40%, और एक बड़ा पोर्शन आपका ऐड होगा 60% से, जो अभी भी बाकी है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आप रिज़ल्ट देख रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी ये जो रिज़ल्ट है, ये कौन सा है? ये सिर्फ़ अभी यहाँ तक आया है आपका मिड टर्म का, ठीक है? तो आपकी असाइनमेंट क्विज़ भी बाकी हैं, आपका फाइनल भी बाकी बाकी है। इस वजह से अगर आपके किसी भी जगह पे या किसी भी सब्जेक्ट में परसेंटेज कम है, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं जो आपके रिज़ल्ट में ऐड होंगी। तो इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट अच्छा बन जाएगा। कोशिश करें जो अपकमिंग एक्टिविटीज़ हैं आने वाली टू डू कैलेंडर के ऊपर, आप देख सकते हैं, उनको आपने बेहतरीन तरीके से करना है। असाइनमेंट अच्छी बनाएँ, क्विज़ अच्छे बनाएँ, ठीक है ना? तो ये आपका इंशाल्लाह अच्छी परसेंटेज के साथ रिज़ल्ट बन जाएगा। तो एक चीज़ क्लियर कर लें कि अभी इस रिज़ल्ट में कोई फ़ेल, कोई पास का कंसेप्ट नहीं है। बस इतना है कि अच्छे नंबर आपको हेल्पफुल हैं, और अगर किसी सब्जेक्ट में कम है, तो फिर उसमें थोड़ी-सी ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि फाइनल के भी ऐड होने हैं और बाकी चीज़ों के भी ऐड होने हैं। तो अच्छे आ गए हैं तो बहुत अच्छा, और अगर कम आए तो तब भी परेशानी वाली बात कोई नहीं है, ठीक है? तो इंशाल्लाह आपके जो हैं ये पास हो जाएँगे। लास्ट में आप हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो भी आप तक पहुँचती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और फाइनल टर्म के लिए तैयारी करें। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा।